तारी इति नामिने कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रपात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कई भक्तों को मेरा दर्शन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एकादशी है, वरुथनी एकादशी। तो हमने शुरू किया था कि हम एकादशी के दिन कुछ अलग से कथा कया करेंगे। तो बीच बीच में फिलॉसफी, बीच बीच में भक्तों की चर्चाएं होनी चाहिए। तो आज का हमारा विषय है अंडाल। अंडाल की कथा आज हम करेंगे। मैं नहीं जानती कि कितने लोग अंडाल के बारे में जानते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अंडाल का नाम सुना है। कोई है जो जानते हैं? तो अंडाल जो हैं, एक्चुअली हम सब नॉर्थ इंडिया से हैं, तो नॉर्थ इंडिया के लोग अंडाल के नाम से कम परिचित हैं, लेकिन साउथ इंडिया के लोग सब जानते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया। भक्त तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत कोई कम नहीं है, लेकिन ज्यादातर भक्तों का हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होता है, इसलिए हम सब जानते हैं। तो अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा गया है। तो हमने इसलिए इनके बारे में हम कम जानते हैं, इसलिए मेरे मन में बहुत समय से था कि हम अंडाल के बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो अंडाल जो है वो दक्षिण भारत की संत स्त्री थी। इनको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता था। तो भगवान के प्रति उनका तीव्र भक्ति और प्रेम के कारण उसने श्रीरंगनाथ जी, जो कि श्रीरंगम में है, त्रिची से उनका विवाह करने का उन्होंने निश्चय किया और एकमात्र रंगनाथ को अपना पति मानकर वो भक्ति में लीन रही और जीवन के अंत समय में उनके शरीर से
ज्योत निकलकर भगवान रंगनाथ के विग्रह में विलीन हो गई। आप लोग में से कोई अगर श्रीरंगम गया हो तो हमें गुरु महाराज लेके गए, 2-3 बार हम गए श्रीरंगम। बहुत ही सुंदर दर्शन है वहां पर। भगवान विष्णु के शेषनाग के ऊपर लेटे हुए, एकदम धरती का वैकुंठ कहा जाता है उसे। तो बहुत ही सुंदर और बहुत विशाल मंदिर है। तो बहुत कृपा हम गुरु महाराज की हम सबके ऊपर कि वो हमें ऐसे दर्शन कराते हैं। और जीवन के अंत समय में अंडाल के शरीर से ज्योत निकलकर भगवान रंगनाथ के विग्रह में वो विलीन हो गई। और अंडाल नित्य सिद्ध आत्मा थी जो इस भौतिक जगत में भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का एक जीता जागता उदाहरण थी। वो कई उन्होंने रचनाएं भी की, कुछ लिखती थी कविताएं और उनके प्यार। और दक्षिण भारत में शास्त्र उनके बताते हैं कि 12 अलवार संत हैं, 12 अलवार संत हैं, जिनमें अंडाल जो है वो एकमात्र स्त्री संत हैं। बाकी सब 11 जो हैं वो पुरुष संत हैं। और अंडाल जो है एक अकेली स्त्री संत है। अलवार किसे कहते हैं? अलवार का अर्थ है भगवान में डूबा हुआ। अलवार का अर्थ होता है, जैसे हमारे गोस्वामी लोग हैं, जैसे हमारे षड गोस्वामी हैं, ऐसे साउथ इंडिया के 12 अलवार है। हम लोग गोस्वामी कहते हैं, ये लोग अलवार कहते हैं, है ना। जो लोग विष्णु और नारायण की उपासना करने वाले भक्त होते हैं वो अलवार होते हैं। जैसे हमारे गोस्वामी क्या है, विष्णु और नारायण की उपासना करने वाले, कृष्ण की उपासना करने वाले, है ना। अलवार का अर्थ क्या है? जो भगवान में डूबा हुआ हो या जिसने ज्ञान रूपी आध्यात्मिक सागर में गोता लगाया हो, ये अलवार है। तो अलवार संतों की संख्या जो है वो 12 मानी गई है। उन्होंने भगवान नारायण, राम, कृष्ण, इनके गुणों का वर्णन करने वाले कई हजार पद रचे और आज भी विख्यात हैं। और जिन्हें सुनकर और गाकर आज भी लोग भक्ति रस के सागर में डुबकी लगाते हैं। तो अलवार संत इतने सीधे और सरल स्वभाव के थे कि वे ना तो किसी को दुख पहुंचाते थे और ना ही किसी से कुछ अपेक्षा करते थे। ना, जो संत होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ना तो किसी को दुख पहुंचाते हैं और ना ही, एक मिनट, ना ही वो किसी को दुख पहुंचाते थे और ना ही किसी से कुछ अपेक्षा करते थे। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि दुख कहाँ से होता है? जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहां दुख होता है। तो अलवार संत सदा स्वयं की प्रसिद्धि से बहुत दूर रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें या उनके जो वो पद लिखे थे उन्हें जाने या उनकी प्रशंसा करें। तो ये संत जो हैं भगवान नारायण को अपना पिता, अपना प्रियतम, अपना स्वामी, पुत्र, इस तरीके से भजते थे। और उनके हृदय में नारायण के प्रति आगाढ़ प्रेम था। उनके मन में भगवान के अलावा कोई और विचार आता ही नहीं था। उनका चित्त बड़ी दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में मग्न रहते थे वो। इसलिए अलवार संत जो है वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। अलवार संत जो हैं वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इन संतों ने घोषणा की कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, सभी को भगवान की भक्ति करने का समान रूप से अधिकार है। चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, उन्हें भगवान की भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है।
भगवान के गुणों को वो भाव पूर्वक गीतों में रचते थे, और वो गीत दक्षिण भारत के हर विष्णु मंदिर में आज भी नियमित रूप से गाए जाते हैं। जो अलवार के गीत होते थे उनमें वो भगवान के गुणों की व्याख्या करते थे, वो आज भी दक्षिण भारत में गाए जाते हैं। और इन 12 अलवारों में 11 पुरुष अलवार है और अंडाल एकमात्र स्त्री अलवार है। भगवान रंगनाथ के प्रति गहन भक्ति और उनके प्रति माधुर्य भाव से युक्त उपासना के कारण इनका नाम अलवारों की श्रेणी में आता है। ये भूदेवी का अवतार है। जो अंडाल है वो भूदेवी का अवतार है। मैं ये कथा कर रही हूँ तो मेरे आंखों के आगे श्री रंगनाथ जी घूम रहे हैं। उनके दर्शन ऐसे मैं कर पा रही हूँ कि रंगनाथ जी कैसे हम गए, इस तरीके से हम गए, तो बहुत ही सुंदर दर्शन है। लेकिन ऐसे दर्शन करना सच में कोई बहुत भाग्य की बात है। तो कहते हैं दक्षिण भारत में मदुरई के पास कावेरी नदी के तट पर मालीनेदु नाम का एक गांव में एक शिकारी रहता था, और इस शिकारी के 2 पुत्र थे, एक कनन और एक बिल्ली। ये 2 पुत्र थे उनके। ये दोनों भाई एक बार जंगल में शिकार करने गए, तभी अचानक वहां एक शेर आया और उस शेर ने कनन को शिकार बनाकर उसे मार दिया और वहां से चला गया। और कुछ समय बाद दूसरा भाई जो बिल्ली था वो वहां पहुंचा और उसने अपने भाई के मरे हुए शरीर को देखकर दुख के कारण वो बेहोश हो गया। और अचेत अवस्था में बिल्ली को भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान नारायण ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे भाई को जीवित कर सकता हूं। क्या कहा कि मैं तुम्हारे भाई को जीवित कर सकता हूं, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। मैं तुम्हारे भाई को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करना। अब बिल्ली जो थे वो तो बेहोशी की अवस्था में थे, अचेतन अवस्था में थे। तो अचेतन अवस्था में ही बिल्ली ने भगवान की आज्ञा जाननी चाहिए कि प्रभु क्या आज्ञा है। तो भगवान ने कहा कि घने जंगल के अंदर एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे भगवान कृष्ण के विग्रह हैं, और उस बरगद के पेड़ के निकट एक गुफा है जिसके अंदर सोने के आभूषण हैं। सोना है और सोने के आभूषण हैं। तो मेरी अभिलाषा है कि तुम उस खजाने का उपयोग करो, सोने का और आभूषणों का उपयोग करो, और बरगद के पेड़ के नीचे जो वो श्री कृष्ण के विग्रह हैं उनके लिए एक सुंदर मंदिर बनवाओ। इतना कहकर भगवान ने कनन को फिर से जीवित कर दिया, और भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बिल्ली ने निश्चय किया कि वो भगवान की ये अभिलाषा की पूर्ति के लिए अवश्य ही मंदिर का निर्माण कराएगा। अब दोनों भाइयों ने कृष्ण के विग्रह और खजाने को प्राप्त करके मंदिर निर्माण करने का कार्य शुरू कर दिया। सोचिए ये कितनी कृपा होती होगी भगवान की। तो क्या भगवान जो ये सब बता रहे हैं सपने में आके, क्या भगवान स्वयं वो मंदिर नहीं बनवा सकते? भगवान क्या नहीं कर सकते? लेकिन अपने भक्त के ऊपर कृपा करने हेतु वो सारे कार्य करते हैं, है ना, ताकि अपने भक्त के ऊपर कृपा हो सके। तो कुछ ही समय बाद उस स्थान पर एक बहुत बड़ा मंदिर खड़ा हो गया। दोनों भाइयों ने मिलकर एक मंदिर बनवाया और कुछ ही समय वो मंदिर तैयार हो गया, और उस स्थान का नाम विल्ली के नाम पर विल्ली पुटूर रखा गया। क्योंकि उनका नाम विल्ली था तो उस स्थान का नाम विल्ली पुटूर रखा गया। मंदिर के अंदर विल्ली ने बरगद के पेड़ के नीचे से प्राप्त किए हुए विग्रह को स्थापित किया, और उस विग्रह का नाम वटपत्रशाही रखा गया। क्या रखा गया? वटपत्रशाही। रोज मंदिर में विधि विधानों के द्वारा उस विग्रह की पूजा होने लगी,
और विल्लीपुटूर की धीरे धीरे प्रसिद्धि लोकप्रियता बढ़ने लगी और विभिन्न स्थानों से लोग आकर वहां रहने लगे। एक बार विल्लीपुटूर में एक महान विद्वान भक्त मुकुंद भट्टर आकर बस गए। उन्होंने एक धार्मिक स्त्री पद्मावती से विवाह किया और ये दोनों पति पत्नी रोज वटपत्रशाही भगवान महाविष्णु के मंदिर जाकर उनसे एक पुत्र के लिए प्रार्थना किया करते थे। भगवत कृपा से उनके यहाँ विष्णुचित नाम का एक महान भक्त ने जन्म लिया। ये बालक देखने में बहुत सुंदर था और उसने शरीर के चारों ओर उसका बहुत तेज था। एक सामान्य बालकों की अपेक्षा वो बालक बड़ा अद्भुत बालक था। माता पिता ने बड़े लाड प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण किया और उन्हें सारे जैसे ब्राह्मण के संस्कार कराए जाते हैं उनके सारे संस्कार कराए और 7वें वर्ष में जब 7 साल का वो बालक हुआ उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ और उस बालक ने भगवान विष्णु को ठीक से जाने पहचाने बिना ही अपना चित्त भगवान के चरणों में लगा दिया और इसी कारण लोग उन्हें विष्णु चित्त पुकारने लगे। उनका मन सदा भगवत प्रेम में निमग्न रहता था। तो विष्णु चित्त बड़े होकर वेदों के प्रकांड पंडित बने, परंतु भगवान के विनीत भक्त होने के कारण केवल वे वटपत्रशाही विष्णु भगवान की प्रेममयी सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहते थे। इसलिए भगवान के प्रति गहरे अनुराग के कारण उन्होंने ये सोचा कि वो विवाह नहीं करेंगे, अविवाहित रहेंगे और अपना जीवन भगवान को समर्पित करने का उन्होंने निश्चय किया। अभी वे जवान थे, नवयुवक ही थे कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर वटपत्रशाही के मंदिर के पास एक उपजाऊ जमीन खरीदी। जब वो युवा थे तो वही वटपत्रशाही के मंदिर के पास ही उन्होंने सारी संपत्ति बेचकर उपजाऊ जमीन खरीदी और उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो भगवान विष्णु को रोज एक बहुत सुंदर फूलों का हार बनाकर अर्पित करें। तो उस भूमि पर उन्होंने एक बहुत सुंदर गार्डन बनाया जिसमें उन्होंने तरह तरह के फूल लगाए, जूही, चमेली, चंपा, परिजात, गुलाब, मोगरा, ये सारे फूल और तुलसी के पौधे उगाए। तो विष्णु चित्त ने बड़े प्रेम और सावधानी से इन पौधों की देखभाल की और कुछ समय पश्चात उस बगीचे में सुगंधित फूल और तुलसी के पौधे उगने लगे और विष्णु चित्त रोज सुबह उठकर स्नान करते और स्नान करने के बाद बगीचे से उन सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों को और तुलसी को चुनकर उन्हें हार में पिरोकर भगवान को अर्पित करते। और एक दिन सुबह जब वो घड़े में जल भरकर बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे तो उन्होंने वहां तुलसी के पौधे के नीचे एक छोटी न्यूली बॉर्न कन्या के रोने की आवाज सुनी। नवजात शिशु जैसे होते हैं, नवजात कन्या के रोने की आवाज सुनी। ये एक बड़ी कोई साधारण कन्या नहीं लग रही थी, बड़ी असाधारण कन्या थी और जिसका सौंदर्य जो है वो बहुत बहुत ही सुंदर थी। तो विष्णु चित्त ने उस कन्या को उठा लिया और वटपत्रशाही भगवान नारायण के चरणों में रख दिया और कहा, हे प्रभु, ये बालिका आपकी संपत्ति है और आपकी सेवा के लिए ही आई है, आप इसे अपने चरणों का आश्रय प्रदान कीजिए। तो विष्णु चित्त की प्रार्थना सुनकर उस जो वटपत्रशाही भगवान नारायण थे उस विग्रह में से आवाज आई। विग्रह में से क्या आवाज आई कि हे विष्णु चित्त, तुम इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका पालन पोषण करो, क्योंकि विवाह तो उन्होंने किया नहीं था, तो तुम इसको अपनी पुत्री मानकर इसका पालन पोषण करो और इस बालिका का नाम गोदई रखो। क्या रखो? गोदई रखो। गोदई का अर्थ है धरती से प्राप्त, जो धरती से प्राप्त होती है ना।
जैसे सीता मैया का नाम वेदई रखा गया था, ऐसे गोदई रखो। तो जब गोदई को बड़ा होने पर भगवान की कृपा और प्रेम प्राप्त हुआ तो लोग उसे अंडाल के नाम से पुकारने लगे। अंडाल का क्या अर्थ होता है? जिसने अपने प्रेम से भगवान को जीत लिया हो। जिसने अपने प्रेम से भगवान को जीत लिया हो वो अंडाल है ना। तो उस गोदई को, जैसे ही गोदई बड़ी हुई, उसने भगवान की कृपा और प्रेम प्राप्त हुआ तो उसे अंडाल नाम से पुकारा जाने लगा। जिस दिन गोदई विष्णुचित को बगीचे में तुलसी के पौधों के नीचे मिली, उसी दिन रात को भगवान विष्णुचित के सपने में आए और उस बालिका की कहानी सुनाई। भगवान कहने लगे कि विष्णुचित, जब मैंने वराह अवतार के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया था तो पृथ्वी देवी ने बड़ी कृतज्ञता पूर्वक मुझसे पूछा कि आपको किस प्रकार की पूजा परम प्रिय है। भगवान कहने लगे कि जब मैंने वराह अवतार के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया था तो पृथ्वी देवी ने मुझसे पूछा था कि आपको किस प्रकार की पूजा परम प्रिय है। तो मैंने उत्तर दिया था कि मुझे नाम कीर्तन और पत्रम पुष्पम फलम तोयम की पूजा जो है वो सबसे प्रिय है। तो जो भक्त मुझे प्राप्त करना चाहता है वो मेरे नाम का कीर्तन करे और प्रेम और भक्ति के साथ मेरी पूजा अर्चना करे। मेरी इस बात को पृथ्वी देवी ने अपने हृदय में धारण कर लिया और मेरी भक्ति और सेवा करने के लिए इस कन्या के रूप में प्रकट हुई है। तुम्हारी दृढ़ भक्ति के कारण ये तुम्हारे घर में बसना चाहती है। यदि तुम इस कन्या की सेवा करते रहोगे तो अवश्य ही तुम परम पद को प्राप्त करोगे। तो ब्राह्मण विष्णुचित भगवान की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत प्रेम से अपनी बेटी का लालन पालन करने लगे और अपने विद्वान पिता के संग से गोदई की छोटी आयु में ही वो शास्त्रों में उनका पारंगत हो गई। शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो गया उन्हें और वो अपने पिता से भगवान की लीलाएं सुनती और अपने पिता और संतों के द्वारा गाई हुई कविताओं का उच्चारण करती थी। अब गोदई ने जब बोलना शुरू किया तो उसके मुख से विष्णु के अतिरिक्त और कोई दूसरा नाम निकलता ही नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका कृष्ण के प्रति प्रेम और अधिक गहरा होता गया और वो हर क्षण कृष्ण के विषय में ही सोचती थी, उन्हीं के विषय में बात करती थी, भगवान के लिए भावपूर्ण कविताएं लिखती थी और उसके जीवन का केंद्र बिंदु केवल भगवान कृष्ण थे और उसके जीवन की समस्त गतिविधियां कृष्ण पर केंद्रित थी। गोदई जो है वो जन्म से ही नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा थी। भूदेवी गोदई के रूप में अवतरित होकर भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित थी और उनसे बिना किसी हेतु के प्रेम करती थी, अकारण प्रेम करती थी, बिना किसी इच्छा के। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम माधुर्य भाव से युक्त था। वो स्वयं को एक गोपी के रूप में वटपत्रशाही मंदिर को नंद भवन के रूप में, अपने गांव को वृंदावन और कावेरी नदी को यमुना के रूप में देखती थी। स्वयं अपने आप को क्या एक गोपी के रूप में देखती थी और जो वटपत्रशाही मंदिर था उसको नंद भवन के रूप में देखती थी और अपने गांव को वृंदावन के रूप में देखती थी और कावेरी नदी को यमुना के रूप में देखती थी। और इस तरह वो हर क्षण स्वयं को वृंदावन की गोपी मानकर भगवान के साथ माधुर्य रस का आदान प्रदान करती थी और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। विष्णुचित रोज बगीचे से सुगंधित फूल एकत्रित करके भगवान के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक और भक्ति भाव से उनके लिए रोज हार बनाते थे और उसे एक टोकरी में रख देते थे और वो हार के प्रत्येक पत्ते और फूल को अच्छे से देख परख कर भगवान को अर्पित करते थे। वो इतने भावपूर्ण ढंग से भगवान को
हार अर्पित करते थे कि जैसे कि भगवान को अपना हृदय अर्पित कर रहे हो। इतने सुंदर तरीके से हार अर्पित करते थे। इसी कारण वो भगवान को अर्पित किए जाने वाले हार के प्रति बड़े अलर्ट रहते थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि उनके लिए वो एक हार नहीं था, वो अपना हृदय भगवान को प्रकट करते थे। तो बहुत सुंदर हार बना बना करके वो भगवान को अर्पित करते थे। एक दिन विष्णुचित जब भगवान वटपत्रशाही को हार अर्पित करने जा रहे थे तो उन्होंने उस हार में एक बाल देखा, एक बाल दिख गया, जिसे देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उस हार को लेकर वो जल्दी घर वापस आए और उसके दूषित होने का कारण खोजने लगे कि ये बाल यहाँ इसमें कैसे आया। उन्होंने घर के कमरे में खिड़की से झांक कर देखा कि गोदई भगवान को अर्पित किए जाने वाले हार को पहनकर आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। अभी वो हार भगवान को अर्पित नहीं किया गया, लेकिन गोदई स्वयं उसको पहन रही है और शीशे में देख रही है कि कैसा लग रहा है। ये देखकर विष्णुचित के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, बहुत क्रोधित हो गए। चिल्लाकर बोले, गोदई ये तुम क्या कर रही हो? ये तो महान अपराध है। ये हार तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। ये हार क्या कर रही हो गोदई? ये तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है, तुम इसे पहनकर झूठा कर रही हो। जब तक कोई वस्तु पहले विष्णु स्वीकार ना कर ले तब तक तुम उसे कैसे ग्रहण कर सकती हो? आज के बाद तुम्हारा इन हारों को छूने का कोई अधिकार नहीं। तो गोदई को डांट फटकारने के पश्चात विष्णुचित घर से बाहर निकलकर लोगों से याचना करने लगे कि कृपया आप लोग भगवान के लिए हार बना दीजिए, दर्शन का समय है, मुझे भगवान को हार अर्पित करना है। तो सभी लोगों ने इकट्ठे होकर भगवान के लिए सुंदर फूलों का हार तैयार किया और विष्णुचित उस हार को लेकर मंदिर चले गए और पूजा समाप्त होने पर उन्होंने भगवान को वो हार अर्पित किया, किंतु हार टूटकर गिर गया। अब हार लोगों ने बनाया था, विष्णुचित ने भगवान को अर्पित किया, लेकिन हार टूटकर गिर गया। भगवान के द्वारा हार स्वीकार ना करने के कारण विष्णुचित बहुत दुखी हुए, क्योंकि भगवान ने हार को स्वीकार नहीं किया। इसलिए विष्णुचित बहुत दुखी हुए, विलाप करने लगे, रोने लगे। भगवान के प्रति अपराध होने के कारण उन्होंने उस दिन कुछ खाया भी नहीं, उपवास रखा। लेकिन उसी दिन रात को विष्णुचित को भगवान सपने में दिखाई दिए, स्वप्न में दर्शन दिया भगवान ने और आदेश किया कि हे विष्णुचित, तुम गोदई को क्यों डांट रहे हो? जिस हार को वह मुझसे पहले पहन लेती है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उसके पहने हुए हार को धारण करने में मुझे बहुत सुख मिलता है, इसलिए तुम मुझे रोज वही हार अर्पित किया करो। तुम मुझे रोज वही हार अर्पित किया करो। तो ये सुनकर विष्णुचित को अपनी कन्या पर गर्व हुआ और उन्होंने इसे प्रेम पूर्वक अपने गले से लगा लिया और अगले दिन उन्होंने गोदई का पहना हुआ हार भगवान को अर्पित किया। जब विष्णुचित ने गोदई का पहना हुआ हार भगवान को चढ़ाया तो पूरे मंदिर में इतनी सुगंध फैल गई कि जिसका अनुभव पुजारी और मंदिर में बैठे हुए सभी लोगों ने किया। ये देखकर बहुत प्रसन्नता से विष्णुचित दौड़े हुए घर वापस आए और जोर जोर से अंडाल अंडाल बोलकर अपनी बेटी को पुकारने लगे। तो इस प्रकार गोदई सभी लोगों के द्वार भगवान की महान भक्त तो गोदई इस तरह गोदई सभी लोगों को भगवान की महान भक्त अंडाल के नाम से जानी जाने लगी, क्योंकि पिता जोर जोर से अंडाल अंडाल बोलकर अपनी बेटी को पुकार रहे थे।
सबसे विल्लीपुटूर मंदिर में वटपत्रशाही भगवान को अंडाल का पहना हुआ हार अर्पित करने का प्रचलन है। पहले हार अंडाल को पहनाया जाता है, फिर भगवान को पहनाया जाता है। एक दिन विष्णुचित ने अंडाल को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं कुएं में स्नान कर रहा था तो मैंने पड़ोसी को कहते हुए सुना कि इन बाबा जी को कहीं से एक कन्या मिली थी जो अब 15 वर्ष की हो चुकी है और ये बाबा जी उनके विवाह के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा किसी योग्य पुरुष से विवाह करवाना चाहता हूँ। तो अपने पिता की बात सुनकर अंडाल बोली, मैं किसी साधारण मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहती, मैं किसी ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहती हूँ जिसकी सुंदरता अद्वितीय हो और एकमात्र कृष्ण ही मेरे पति और भगवान हैं। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। अंडाल अपने निश्चय के प्रति दृढ़ थी। उसने कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों की तरह कात्यायनी व्रत रखना शुरू कर दिया और विष्णुचित ने अपनी बेटी अंडाल के निश्चय को देखकर दिव्य देश के दक्षिण भारत के 108 मंदिर के भगवान हरि 108 अर्चा विग्रह उनके गुणों का व्याख्यान किया। जब बेटी ने बोला कि मुझे तो भगवान से विवाह करना है, भगवान विष्णु से विवाह करना है, तो दक्षिण भारत के 108 मंदिर प्रसिद्ध थे। तो उन 108 मंदिर के जो विग्रह थे वो विष्णुचित अपनी बेटी को बताने लगे, उनके गुणों के बारे में बताने लगे कि इनसे करोगी विवाह, इनसे करोगी विवाह, ऐसे करके उनसे पूछने लगे। जब विष्णुचित विग्रह के रूप और गुणों का वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने अंडाल से उनमें से एक को अपना पति चुनने के लिए कहा। बताओ कौन से विग्रह से, किस विष्णु से विवाह करोगी? तो उन्होंने अंडाल से उनमें से किसी एक को अपना पति चुनने के लिए कहा। तो अंडाल का मन उनमें से किसी पर नहीं टिका, परंतु जब विष्णुचित ने श्रीरंगम के भगवान श्री रंगनाथ के बारे में व्याख्यान किया, उनके रूप उनके गुणों का वर्णन किया, तो अंडाल के मन में रंगनाथ को अपना पति बनाने की उत्कंठा जागृत हुई। उनका नाम सुनते ही अंडाल को रोमांच हुआ और उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु धारा बहने लगी। हाँ, विभोर होकर अंडाल ने अपने पिता से अपने इष्ट देव रंगनाथ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा की कि पिताजी कुछ और बताइए। तो विष्णुचित सुनाने लगे कि ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु के यज्ञ की पूर्ति के लिए विष्णु जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान विष्णु ने इक्ष्वाकु को दर्शन दिए। भगवान का दर्शन प्राप्त करके इक्ष्वाकु बड़े कृतार्थ हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें अयोध्या में सरयू नदी के तट पर तपस्या करने की आज्ञा दी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु को वर मांगने के लिए कहा। तो इक्ष्वाकु ने वर मांगा कि भगवान विष्णु का अवध में अवतार हो। क्या वर मांगा? कि भगवान विष्णु का अवध में अवतार हो। इक्ष्वाकु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि भगवान विष्णु का अवध में अवतार हो और वे श्री रंगनाथ जी के रूप में उनके इष्ट देव रहें। तो ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी की। भगवान श्री राम जब लंका को जीत कर अयोध्या आए तब उनके साथ विभीषण भी आए।
तो ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी की और भगवान श्री राम जब लंका को जीतकर अयोध्या आए तब उनके साथ विभीषण भी आए। जब विभीषण अयोध्या से लंका वापस जाने लगे तो उन्होंने भगवान से कहा कि आपका वियोग मेरे से सहन नहीं होगा, आप मुझ पर कृपा करके कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मेरे हृदय को धैर्य रहे। भगवान श्री राम ने विभीषण के ये इतने अटल प्रेम को देखकर उन्होंने श्री रंगनाथ जी के विग्रह दिए। जब विभीषण कावेरी नदी के तट पर आए तो वे किसी दूसरे यज्ञ अनुष्ठान में संलग्न हो गए और इस कारण भगवान श्री रंगनाथ जी ने लंका जाना अस्वीकार कर लिया। तो भगवान श्री राम ने विभीषण के प्रेम को देखकर उन्हें श्री रंगनाथ जी के विग्रह दिए। जब विभीषण कावेरी नदी के तट पर आए तो वे किसी दूसरे यज्ञ अनुष्ठान में संलग्न हो गए और इस कारण भगवान श्री रंगनाथ जी ने लंका जाना अस्वीकार कर दिया, लंका नहीं गए वो, और विभीषण ने वही भगवान के विग्रह को स्थापित कर दिया। जो श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, जो वहां पर श्री रंगनाथ जी हैं, वो क्या है, विभीषण के द्वारा स्थापित किए हुए विग्रह हैं। और विभीषण को किसने दिए थे? स्वयं श्री राम ने दिए थे। ये वही विग्रह हैं। आप सच में देखिए, अवश्य अवसर ढूंढिए उनके दर्शन करने का, वो धरती का वैकुंठ है। तो विभीषण ने वही भगवान के विग्रह को स्थापित कर दिया। विभीषण भगवान की पूजा अर्चना के लिए रोज लंका से यहाँ आते थे। भगवान की पूजा अर्चना के लिए रोज लंका से यहाँ आते थे। भगवान श्री रंगनाथ जी का वर्णन सुनकर अंडाल के मन में उन्हें प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा हो गई और अब अंडाल के लिए अपने प्रियतम का एक पल का वियोग भी असह्य हो गया। भगवान रंगनाथ के प्रति अंडाल का विरह भाव बढ़ता गया और वो हर क्षण उन्हीं का नाम जपती, उन्हीं का कीर्तन करती और उन्हीं के विचारों में डूबी रहती थी। उनके हृदय में, आंखों में, श्वास में, रोम रोम में रंगनाथ जी ही बसे हुए थे। अंडाल देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुकी थी और वे अपने भीतर और बाहर अपने प्रभु रंगनाथ की छवि को देखती रही। उसके उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु को अंडाल देखती ही नहीं थी, देखना चाहती नहीं थी और वो भौतिक देह से अपने पिता विष्णुचित के घर और बगीचे में रहती थी। सोचिए, शरीर से तो वो अपने पिता के साथ उनके घर में या बगीचे में रहती है, लेकिन मन नित्य वृंदावन में वास करता था। इस प्रकार वो अपने प्रीतम के भगवान के विरह में बड़ी व्याकुल रहती थी। ये सुनकर विष्णुचित आश्चर्यचकित हो गए और धीरे धीरे साहस एकत्र करके उन्होंने भगवान से पूछा कि ये किस प्रकार संभव हो सकेगा। जब विष्णुचित अपनी पुत्री अंडाल को ऐसी स्थिति में देखकर बड़े उनको दुविधा हुई कि ये कैसी है, हर समय इसका ध्यान जो है वो उन्हीं में है, तो उन्होंने वटपत्रशाही भगवान विष्णु को जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान रंगनाथ के विग्रह का अंडाल के साथ विवाह करना है। अब अंडाल ने उन्हीं को चुना है, तो ये कैसे संभव होगा? एक विग्रह का एक जीती जागती लड़की के साथ कैसे विवाह होगा, है ना? उसने तो कह दिया कि मुझे श्री रंगनाथ जी से विवाह करना है, लेकिन ये संभव कैसे होगा?
भगवान रंगनाथ ने एक दिन विष्णुचित को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे विष्णुचित, मैं तुम्हारे घर का अनमोल रतन लेने आया हूँ, तुम मुझे ये रतन दे दो। तो विष्णुचित भगवान रंगनाथ का दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, मेरे पास तो कोई भी अनमोल रत्न नहीं है, मेरे पास तो केवल सुई है, धागा है और फूल है जिससे मैं आपके लिए हार बनाता हूँ। तो भगवान ने अंडाल के तरफ इशारा किया और कहा, ये तुम्हारे घर का अनमोल रतन है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर विष्णुचित बड़े हैरान हुए और भगवान से पूछने लगे कि ये किस प्रकार संभव हो सकेगा। तो भगवान रंगनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अंडाल के लिए एक पालकी भेज दी जाएगी, तुम उसे लेकर तुरंत मेरे पास चले आना, मैं उसका पानी ग्रहण करूंगा। तो भगवान ने पंड्या के राजा वल्लभ देव के सपने में आकर आदेश दिया कि तुम पेरियलवार और अंडाल को श्री विल्लीपुटूर से लेकर श्रीरंगम जाओ और वहां जाकर मेरे कार्य को पूरा करो। तो राजा भगवान से आज्ञा पाकर अपने परिजनों सहित श्री विल्लीपुटूर के लिए रवाना हुए। यही नहीं, रंगनाथ जी ने सपने में अंडाल को भी दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा, तुमसे विवाह करूंगा। अंडाल का सपना सच हो गया और पूरे नगर में अंडाल के सपने की चर्चा होने लगी और नगर के सभी लोग विष्णुचित के घर के बाहर एकत्रित हुए और अंडाल को एक दुल्हन के रूप में सजाकर एक बहुत सुंदर सजी हुई पालकी में बिठाकर श्रीरंगम की ओर ले जा रहे हैं, जहां उसके प्रियतम भगवान रंगनाथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा वल्लभ देव और विल्लीपुटूर के सभी लोग इस अविश्वसनीय या असामान्य विवाह को देखने के लिए बारात के साथ चल रहे हैं। सुंदर चमकदार रेशम की साड़ी, सिल्क की साड़ी पहने हुए, गले में ताजे फूलों का बना हार पहने हुए, माथे पर सिंदूर और आंखों में काजल लगाए हुए अंडाल दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही। वो अपने पति भगवान रंगनाथ से मिलने को इतनी उत्सुक थी कि जैसे ही बारात श्रीरंगम पहुंची, वो तुरंत पालकी से कूदकर प्रेम में मतवाली होकर मंदिर के अंदर भागी, जहां भगवान रंगनाथ के बहुत सुंदर विग्रह शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे। अंडाल ने शेष शैया पर चढ़कर रंगनाथ जी के समक्ष खड़े होकर उन्हें हार पहनाया। तभी वहां पर खड़े सभी लोगों ने देखा कि चारों ओर एक दिव्य प्रकाश छा गया और उस प्रकाश में अंडाल सबके देखते ही देखते दिव्य अलौकिक रोशनी के रूप में रंगनाथ जी के विग्रह में विलीन हो गई। एक प्रेमी और प्रेमास्पद मिलकर एक हो गए। ये है प्रेम। अंडाल भगवान रंगनाथ में जाकर मिल गई। भगवान की पत्नी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अपना दृष्टि के कारण आशीर्वाद दिया। इस दृश्य को देखकर विष्णुचित अपनी बेटी के लिए खुश हुए, परंतु उसका साथ खो जाने के कारण उदास भी थे। कहते हैं भगवान और उनकी पत्नी ने सब वहां पर जो उपस्थित लोग थे उनको अपनी दृष्टि से आशीर्वाद दिया। भगवान रंगनाथ ने विष्णुचित से कहा, प्रिय पेरियलवार, आप मेरे ससुर हैं। मेरी अर्धांगिनी अपना देह त्याग कर मुझ में विलीन हो गई है। आप श्री विल्लीपुटूर वापस जाइए और फिर से मेरी सेवा में लग जाइए। इस प्रकार आप भी मेरे धाम को प्राप्त हो जाएंगे। विल्लीपुटूर वापस जाकर विष्णुचित फिर से लंबे समय तक भगवान की सेवा में लगे रहे।
और उन्होंने देह त्यागने के पश्चात वैकुंठ लोक प्राप्त किया। दक्षिण भारत के वैष्णव मंदिरों में आज भी अंडाल के विवाह का उत्सव हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान रंगनाथ ने विष्णु चित्त को विल्लीपुट्टूर में उनका और अंडाल का मंदिर बनवाने को कहा, और इसलिए विल्लीपुट्टूर में जिस स्थान पर विष्णु चित्त रहते थे उस स्थान पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें रंगनाथ, अंडाल और गरुड़ के विग्रह स्थापित किए। ये मंदिर 1000 वर्ष से अधिक पुराना है और ये बहुत सुंदर और विशाल मंदिर है। आज भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अनेकों भक्त आते हैं, और जिस बगीचे में विष्णु चित्त पुष्प गाते थे और ये बगीचा आज भी है। अंडाल मंदिर में हर साल आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग वहां पर आते हैं, और इस त्योहार को अंडाल जयंती कहा जाता है। ये त्योहार देवी अंडाल के जन्मदिन के रूप में जो तमिल कैलेंडर के आदि महीने में, जो कि जुलाई अगस्त में होता है, शायद ये मनाया जाता है। और आदिपुरम के दिन को देवी शक्ति का दिन भी माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भूदेवी स्वयं इस शुभ दिन को इस धरती पर प्रकट हुई थी। और 10 दिनों का त्योहार है जिसे तमिलनाडु के सभी विष्णु मंदिरों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और इस त्योहार के 10वें दिन देवी अंडाल और श्री रंगनाथ जी का धार्मिक रीति रिवाज से विवाह का उत्सव किया जाता है। इस उत्सव को थिरुकल्याणम भी कहा जाता है। इस दिन मंदिरों में देवी अंडाल को सिल्क की साड़ी और सुंदर आभूषण ये सब पहनाकर सजाया जाता है, और नगर में रहने वाले सारे लोग अपने घरों से सुंदर व्यंजन बनाकर देवी को अर्पित करते हैं। और इस उत्सव को देखने के लिए उस दिन हजारों लोग मंदिर आते हैं, और इस दिन भक्त लोग तिरुपावे और ललिता सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हैं। श्री विल्लीपुट्टूर में अंडाल के मंदिर में रोज ताजे हरे पत्तों द्वारा हाथ से बनाया गया तोता अंडाल के बाएं हाथ में रखा जाता है। इस तोते का मुंह और चोंच बनाने के लिए अनार का फूल और पैर बनाने के लिए बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्त के साथ कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। अटल और अचल भक्ति के कारण अंडाल का नाम अलवार संतों की श्रेणी में आता है। निरंतर भगवान के चिंतन में लीन होने के कारण वो समस्त योगियों में सर्वोच्च थी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, योगी नाम सर्वेशा मत्ते नात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। समस्त योगियों में से जो योगी बड़ी श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। भगवान कहते हैं यही मेरा पथ है। अंडाल युक्तम परम योगी भक्त थी और प्रेमा भक्ति के कारण पूरी तरह से भगवान में तल्लीन थी। वो स्वयं को भगवान की पत्नी और भगवान को अपना पति मानती थी। उसका मन स्वाभाविक रूप से भगवान में मग्न था। संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने वाले जितने योगी हो सकते हैं वे सभी युक्त हैं। जो योगी समस्त जीवों में व्याप्त परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं वो युक्तर हैं, परंतु जो केवल भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो युक्ततम हैं। ऐसी भगवान की मान्यता है। प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त कर सके
तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अगर कोई भक्ति योग को प्राप्त कर लेता है तो ये समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सबको पार कर लिया है। इसलिए कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। अंडाल के हृदय में भगवान रंगनाथ के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलाषा नहीं थी। जिस भक्त के हृदय में भगवत कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का लेश मात्र भी नहीं होता, ऐसा भक्त उत्तम भक्त कहलाता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधीनानृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छा के अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। अंडाल का जीवन पूरी तरह से भगवान को समर्पित था और भगवान की प्रसन्नता ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। भगवान की प्रसन्नता के लिए हार बनाना, भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग बनाना, उनको भोग लगाना, उनकी प्रशंसा में कविताओं की रचना करना, ये सेवाएं कृष्ण की इच्छा के अनुसार अनुकूल भाव से करती रही। उसके हृदय में एकमात्र भगवान रंगनाथ का ही वास था। वो एक उत्तम श्रेणी की भक्त थी क्योंकि उसके प्रत्येक कर्म का केंद्र बिंदु भगवान श्री रंगनाथ जी थे। यही करना है, बस अपने हर कर्म का केंद्र बिंदु भगवान को बनाना। आज भी दक्षिण भारत में जब विवाह किया जाता है तो दुल्हन को अंडाल की तरह सजाया जाता है। जो दुल्हन सजाई जाती है उसको जो श्रृंगार किया जाता है वो अंडाल की तरह किया जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर है, आप उस समय भी महसूस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। बस भक्तों की कथाओं को सुनकर हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी, हम भी भगवान की ऐसी, इन भक्तों की हम पर कृपा हो और हम भी इनकी कृपा प्राप्त करके इनके जैसी भक्ति कर पाए। इसलिए भक्तों की कथाओं को करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।